हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। प्रश्नावली 2.2 की बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं प्रश्नावली जो है क्या दे रखी है बुक में। हमसे क्या रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब इसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है जीरोज, ठीक है। हमको फाइंड जीरोज करनी है, शून्य ज्ञात करने हैं। और हमसे कहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स। और दूसरा हमसे पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स। हिंदी में लिखूं तो हमको एक द्विघातीय समीकरण दी हुई होगी, द्विघातीय, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर 2 होगी। द्विघातीय बहुपद होंगे, ठीक है। और उसमें हमको क्या निकालनी है, हमको शून्यक निकालने हैं, शून्यकों की संख्या है, शून्यक निकालने हैं। और उसके बाद में हमको वेरीफाई करना है या फिर हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एक तो जीरो मतलब शून्यक तथा जो कॉफिशिएंट है मतलब गुणांक है, इन दोनों के बीच का संबंध, ये हमको फाइंड करना है। और इसी कड़ी में हमसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि शून्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो या तो जो कॉफिशिएंट हमारे पास में जो x है, इस x की वैल्यू इसमें पुट कर दें, इस x का मान प्रतिस्थापित कर दें और फिर हम शून्यक निकालें। तो एक टर्म तो ये होगी। दूसरा मैंने आपको कल एक इक्वेशन बताई थी, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया y = 2x + 3। अगर मुझे इसके शून्यक निकालने थे तो मैं क्या करता था, इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करता था, 0 के बराबर रखता था और 3 को ट्रांसफर करके इधर रखता था। 2x = -3 हो जाता था और x बराबर -3/2। इस प्रकार से हमने किया था कि ये जो -3/2 है वो इसका एक शून्यक होगा। अब यहाँ तो ये कौन सी इक्वेशन थी, रेखीय समीकरण थी, रेखीय बहुपद था। रेखीय का मतलब क्या होता है, लीनियर था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास में देखिए, यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के साथ साथ ही हमको अब कैसे निकालना पड़ेगा, इस प्रकार से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम इस प्रकार के सवालों को करते समय हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं। आपने गुणनखंड नाम से चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर। तो इसमें देखिए 3 पद हैं, 1 2 3। अब इनको कन्वर्ट करना हमको 4 पदों में, तभी तो गुणनखंड निकलेंगे। अब 4 पदों में हमको कैसे निकालना है, 4 पदों में कैसे कन्वर्ट करेंगे 4 टर्म्स में। तो देखिए सबसे लास्ट जो कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं अचर या फिर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। जो अचर है, इस अचर के 2 फैक्टर्स हमको करने हैं। 2 फैक्टर्स मतलब ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनका गुणनफल क्या हो, ये अचर पद आए, जिनका गुणनफल या फिर मल्टीप्लिकेशन जो है उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। और वो दोनों संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उनको प्लस या माइनस करें जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। तो ऐसी 2 संख्याएं हमको ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास में 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। देखिए माइनस का है तो माइनस का 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, एक तो 4 हो सकती है, दूसरी 2 हो सकती है। तो 4 2 जा 8 और 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर -4 में +2 ऐड कर देंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमारे पास में 2 संख्याएं मिल गई। अब हम इसके जीरोज निकाल सकते हैं आराम से। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और हमको बाद में ये भी प्रूव करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया x² - 2x + 8। अब देखिए यहाँ तो प्लस का 8 आना चाहिए और यहाँ पर माइनस का 2 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए -2 हमारे पास में 2 संख्या आएंगी, 4 और 2 आ गई। अगर मैं माइनस का 4 लिखूं यहाँ पर और प्लस का 2, क्या ये माइनस का है या प्लस का है, ये देख लेते हैं एक बार। ये -8 है, ये -8 है,
यहाँ पर आंसर माइनस का 8 है, -4 है और प्लस का 2 मैं ले रहा हूँ, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 8 आएगा, ये माइनस का 8 है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही माइनस का 8 है। तो अब मेरे पास में पहली संख्या 4 आ गई, बड़ी संख्या को पहले लिखनी है, छोटी संख्या को बाद में लिखना है। तो मैं लिखूंगा इसको इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 4 है तो 4 को इस प्रकार से लिखूंगा 4 इंटू एक्स, उसके बाद मैं प्लस लिखूंगा 2x और माइनस का 8। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, -4 में से +2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में माइनस का 2 आएगा। अब ये दो जोड़े बन गए, एक पेयर्स बन गए, इसमें से x को कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x - 4, फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, और जब प्लस का 2 बाहर निकाला हमने तो अंदर क्या बचा, x - 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर की जांच करने के लिए क्या आवश्यक है कि ये जो दो पेयर्स अपने पास में आ रहे हैं, ये दोनों पेयर्स सेम होने चाहिए, तो इन दोनों पेयर्स में से एक ले लेंगे हम, x - 4, और बचा हुआ पेयर कौन सा है, x, और यहाँ पर प्लस का 2, तो x + 2। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख दें हम कि x = 4। कैसे किया हमने, x - 4 = 0, इसका मतलब x = 4, और दूसरा क्या किया हमने, x + 2 = 0, इसका मतलब x = -2। तो ये हमारी दो शून्यक आ गए, हमारे दो जीरोज आ गए, ठीक है। अब हमारे पास में एक आंसर तो आ गया। आंसर क्या आ गया, हमको शून्य ज्ञात करने थे, जीरो ज्ञात करने थे इस इक्वेशन के, इस द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्य ज्ञात करने थे। तो शून्य हमारे पास में क्या आ गए, x = 4 और x = -2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, हमको सिद्ध करना है। और कौन क्या सिद्ध करना है, रिलेशन सिद्ध करना है, ठीक है, संबंध ज्ञात करना है हमें बिटवीन, मतलब हम कैसे हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच में, शून्यक तथा गुणांकों के बीच में, गुणांकों के बीच में, ठीक है, जीरोज एंड ये कॉफिशिएंट्स। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये हम क्या करेंगे, देखिए हमें जो इक्वेशन दे रखी है x² - 4x - 8, ये तो क्या है, ये तो है अचर, मतलब कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ये जो x है, x के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रखा है -4, और यहां पर x के साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रखा है, 1, मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 मानते हैं हम। तो ये -4 और 1 क्या हो गए, इसके गुणांक हो गए। गुणांक का मतलब कॉफिशिएंट हम कहते हैं, ठीक है ना, गुणा किया हुआ अंक, उसको गुणांक कहते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला = शून्यकों का योगफल मतलब एडिशन ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज, एडिशन ऑफ जीरोज। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय, माइनस को मल्टीप्लाई करना है x का गुणांक डिवाइडेड बाय x² का गुणांक, x² का गुणांक, मतलब माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास में दे रखा है, यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है, -2, और x का क्या है, x² को क्या है, 1। तो हम यहां पर लिखेंगे, यदि एडिशन लिखना चाहें यहां पर, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय x का गुणांक क्या है, -2, तो -2 लिख दिया यहां पर, और डिवाइड क्या करना है, x² का कॉफिशिएंट, तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, 1। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और उसमें 1 का भाग देंगे तो 2 का 2 ही रहेगा। तो एडिशन क्या है, 2 आ गया हमारे पास में, एडिशन = 2। क्या हमारे पास में इन दोनों जो हमारे गुणांक आए हुए, सॉरी शून्यक जो आए हुए हैं, इनका एडिशन 2 होता है क्या। अगर मैं 4 में -2 को ऐड कर दूं तो क्या 4 में से 2 गए तो 2 आएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए शून्यकों का जो योगफल आ रहा है वो 2 आ रहा है। यहां पर हमने जो फॉर्मूला लगाया है उससे भी इसका आंसर जो है 2 आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा, अगर इन शून्यकों का गुणा कर दूं, मैं शून्यकों का क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो मैं यहां पर लिखूं शून्यकों का गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अभी तो हमने कांस्टेंट कॉफिशिएंट लिया था x का, अब लेंगे अपन अचर बटे कॉफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अब देखिए अचर पद क्या है, अचर पद हमारे पास में कांस्टेंट है -8,
तो -8 में मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 1 का भाग देता हूं तो हमारे पास में आंसर आता है -8। क्या मैं हमारे पास में जो x बराबर 4 सॉरी माइनस क्या था x बराबर 4 और x बराबर -2 जो आया है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हमारे पास में -8 आता है। तो अगर मैं डायरेक्टली करूं इनका गुणनफल निकालने के लिए जीरोज का, तो x1 गुणा x2 इस प्रकार से कर देता हूं 4 गुणा -2, हाँ जी 4 2 जा 8, तो -8 हमारा आंसर आ रहा है। मतलब यहां भी -8 आ रहा है, यहां भी -8 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। करना क्या था, जो हमारे पास में अचर कांस्टेंट पद है उसके दो हमको फैक्टर निकालने हैं, ऐसे दो कि उनको मल्टीप्लाई करे तो -8 आए और प्लस माइनस करे तो -2x आए। तो ऐसे हमने दो कौन कौन से जो है निकाल लिए, -4x और +2x, ठीक है। तो जब x कॉमन ले लिया x -4 हो गया, +2 कॉमन लिया यहां से x -4 हो गया। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, इनमें से एक ले लिया और एक बचा हुआ ये ले लिया। तो x का मान 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, और दूसरा x + 2 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। मतलब दो शून्यक आ गए। वेरीफाई करने के लिए शून्यकों का योगफल, एडिशन ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, -x का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय x² का कॉफिशिएंट, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट है उसमें डिवाइड कर देंगे x² का कॉफिशिएंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। से क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1। इसमें भी हमको क्या करना है, जो हमारा कांस्टेंट पद है, देखिए यहां पर 1 दे रखा है, लेकिन जो x² का कॉफिशिएंट है वो 4 है। तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो हमारे पास में आ गया 4। अब हमको 4 के दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं, हालांकि 2 ही हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 × 1 भी हो सकता है। मल्टीप्लाई करने पर हमको 4 मिले, 3 × 1 तो 3 हो गया, लेकिन हमको जो है प्लस माइनस करने पर क्या मिले, 4 मिले। तो एक तो हो गया हमारे पास में 3, और 3 को जब हम प्लस में 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास में मिलता है 4, और दूसरा हमारे पास में 2 × 2 करेंगे तब भी हमको 4 मिलेगा, और 2 + 2 करेंगे तब भी हमको 4 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको तो हटा देते हैं हम। तो हम यूज करेंगे इसको, लेकिन हमको मिलना चाहिए प्लस माइनस करे पर -4, तो हम क्या करेंगे -2 और -2, इस प्रकार से -2 = -4। लेकिन जब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में मिलेगा हमको प्लस का 4, ठीक है। तो दो संख्या हमको मिल गई, -2 और -2। अब रख देंगे इसमें, किस प्रकार से रखेंगे, 4s² माइनस, अब इसकी जगह हमको क्या करना है, -2s, फिर -2s और फिर +1। अब क्या करेंगे, देखो 2s, इसको एक पेयर बना लेंगे। अब 2s इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो 2s को बाहर निकाल लिया मैंने। अंदर क्या बचा, यहाँ से 2 आ गया, s बाहर निकल गया तो s अंदर बच गया, माइनस ये 2s पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो 1 रह गया, माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, लेकिन अंदर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। और चूंकि दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए तो हमने केवल और केवल 1 कॉमन लिया है। जब 1 इसमें से कॉमन आएगा तो ये एज इट इज 2s कॉमन आ जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जब माइनस कॉमन आया तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ये दोनों संख्याएं समान होगी, तो हमने 2s - 1 एक तरफ और 2s - 1 ये वाला, इसको एक तरफ लिख दिया 2s - 1। अब क्या करना है, 0 निकालने के लिए इनको 0 के इक्वल रखना है। 2s - 1 = 0, तो हम लिखेंगे 2s बराबर, ये इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का, और s बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2। सेम एज यहाँ से भी, क्योंकि ये भी सेम ही तो है, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं शून्यक, ये क्या हैं, जीरोज हैं, ये जीरोज हैं। अब ये जीरो समझ में आ गई, लेकिन अब हमको क्या करना है, वेरीफाई भी तो करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो शून्यक हैं उनका एडिशन करते हैं। शून्यक हैं या शून्यकों का एडिशन या योगफल, ठीक है। जीरोज का सम ऑफ जीरोज, पहला तो ये करना है हमें। तो क्या करना है, देखिए जीरोज के लिए एक फॉर्मूला बताया था, माइनस तो मल्टीप्लाई करना है, कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए यहां पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, 4s² - 4s - 1। s² का कॉफिशिएंट क्या है, s² का कॉफिशिएंट है 4,
और s का कॉफिशिएंट क्या है, s का कॉफिशिएंट है -4। अचर पद क्या है, कांस्टेंट क्या है, जो अचर है वो है +1, ये +1 है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में रख लीजिए। तो अगर मैं एडिशन या सम की बात करूं, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस इंटू एक्स का, सॉरी यहाँ पर आप चूंकि x की जगह क्या है, यहाँ पर s है और यहाँ पर x स्क्वायर की जगह क्या है, s स्क्वायर है। तो s का कॉफिशिएंट क्या हो गया, s का कॉफिशिएंट हो गया -4, ये -4 रख दिया मैंने। डिवाइड करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या s स्क्वायर से, तो s स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 1, ठीक है। यहां पर अब देखिए, अब इसको वेरीफाई करना है कि 1 आ रहा है कि जो हमारा जो आंसर आया है उसको ऐड करने पर 1 आ रहा है क्या। तो हमारे दोनों कॉफिशिएंट क्या थे, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, या s1 और s2 लिख दूं। तो 1/2 को जब 1/2 में हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आधे में जब आधा ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। पहली चीज वेरीफाई होगी। दूसरी चीज मल्टीप्लाई, अगर हम पहली तो हमने सम किया था, एडिशन किया था, अब हम क्या करेंगे, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट, क्या था, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब कांस्टेंट हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट +1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो हमारे पास में आंसर आया 1/4। क्या जो s 1/2 और s 1/2 इनको मल्टीप्लाई करें, s1 गुणा s2 कर दें, 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आ रहा है, 1/4। यहाँ भी 1/4 आ रहा है, यहाँ भी 1/4 आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ वेरीफाई हो गई, हमारे दो शून्यक 1/2 1/2 है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस इस प्रकार के ही हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमको शून्यक न देकर हमको शून्यकों का गुणनफल और एडिशन दे रखा है और हमको इक्वेशन पूछिए कि इस प्रकार की कोई इक्वेशन हमको बनाइए। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इक्वेशन हमको निकालनी है, हमसे क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। अब हमको शून्यकों का योगफल दे रखा है, योगफल दे रखा है जिसको हम सम ऑफ जीरोज लिखते हैं, जीरोज, और दूसरा हमको दे रखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज, या फिर हम कहें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमको गिवन है और हमको निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको निकालना है, जिसको हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, ये हमको फाइंड आउट करना है। पहला है जिसमें हमको दे रखा है 1/4 एंड -1। देखिए ये वाला हमको दे रखा है एडिशन, मतलब सम जो है वो तो है 1/4 और प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है वो गुणनफल हमको दे रखा है -1। तो दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल का एक फॉर्मूला लिखा था जिसमें मैंने लिखा था माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से लिखा था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा था। अगर आप यहां पर देखेंगे कि मैं कोई इक्वेशन लिखूं जो हमको फाइंड आउट करनी है, वो इक्वेशन इस प्रकार से लिखूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर मैं मानूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया a, एक्स का गुणांक हो गया b और ये हो गया कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। और मैं इस इक्वेशन में लिखूं माइनस इनटू या माइनस एक्स का गुणांक क्या है b और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो b/a, ये तो एडिशन का फॉर्मूला है। अगर मैं गुणनफल की बात करूं तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या था, अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक,
कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास में c और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a। अब देखिए हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है सम इज इक्वल टू 1/4। तो अगर मैं इसको लिखूं इस प्रकार से 1/4 इज इक्वल टू सम हमारे पास में -b/ab है, -b/a। इसका मतलब a का मान तो हमको गिवन है 4 और -b का मान वो दे रखा है 1। जब a का मान बराबर 4 दे रखा है और b का मान, अब देखिए -b का मान 1 दे रखा है, इसका मतलब b का मान क्या होगा -1। अब हमको c का मान निकालना है। अब c/a गुणनफल क्या दे रखा है हमको, गुणनफल दे रखा है -1। तो c/a की जो वैल्यू है, c/a की वैल्यू दे रखी है -1। a की वैल्यू क्या थी 4, a की वैल्यू 4 निकाली हमने। तो c/4 बराबर -1, तो c बराबर आ गया -4। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पर, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इक्वेशन में a बराबर हमारे पास में आ गया 4, b बराबर आ गया -1 और c बराबर आ गया -4। इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। तो a में 4 रख दीजिए, 4x², b की जगह -1 रख दीजिए तो -x, 1 की जगह, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर c की जगह -4 रख दीजिए तो -4। तो इक्वेशन क्या आ गई, 4x² -x -4। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमको फाइंड आउट करनी है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद में आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास में दे रखा है हमको √2 और 1/3। यहां पर लिखेंगे √2 और 1/3। √2 और 1/3। अब ये तो क्या है, सम है और ये है प्रोडक्ट, मतलब ये तो योगफल है, ये तो योग है और ये गुणनफल है। फिर वही हमको इक्वेशन क्या लिखनी है, ax² प्लस bx प्लस c। a क्या है, a बराबर x² का कोफिशिएंट है, का गुणांक। b क्या है, b x का गुणांक है। और c क्या है, c एक अचर पद है। तो हमने जब सम की बात की थी या एडिशन की बात की थी, सम बराबर क्या होता था, -b/a, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और जब प्रोडक्ट की बात की थी तो प्रोडक्ट क्या था हमारा, प्रोडक्ट बराबर c/a। तो अब देखिए हमको दे रखा है √2, ये तो दे रखा है √2 और ये हमको दे रखा है 1/3। अब क्या यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। तो a की वैल्यू हमारे पास में 3 है, a बराबर 3, और c की वैल्यू हमारे पास में 1 है, c = 1। तो हमको निकालनी है b की वैल्यू, हमको निकालनी है सबसे पहले तो b की वैल्यू, तब जाके तो आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको केवल और केवल √2 दे रखा है, -b/a = √2 दे रखा है। और अब हमको पता है a बराबर 3 है और माइनस भी गायब है। इसका मतलब अगर मैं देखिए इस प्रकार से इस इक्वेशन को ये लिखूं कि -b/a बराबर √2 निकालना है हमको, और a बराबर हमने लिख दिया 3। अब सोच के देखिएगा, अगर यहाँ पर 3 है और √2 निकालना है तो ऊपर भी 3 होना चाहिए। जब 3 से 3 कटेगा तभी तो √2 आएगा। और माइनस की वैल्यू यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए b/a के लिए, ठीक है। तो अब मैं b की बात करूँ तो b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई हमारे पास में -3 √2। वापस देख लीजिएगा, -b/a का मान दे रखा है √2, a का मान है 3, तो a का मान हमने रख दिया 3। अब b का मान निकालना है तो आप यहाँ देखिएगा कि जब b/a करेंगे तो √2 आता है, और जब a का मान 3 रख दिया, इसका मतलब 3 ऊपर भी है, 3 ऊपर भी होना चाहिए। तो 3 से 3 कटेगा तभी तो √2 आएगा, और माइनस हमने यहाँ से हटाकर यहाँ लगाया यहाँ पर, तब जाके b का मान आ गया। तो b का मान आ गया -3 √2। अब हमको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन क्या है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान रख दिया हमने 3, तो 3x², b का माइनस में है तो -3 √2x और +1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी प्रकार के बाकी क्वेश्चंस भी हैं, आपको सॉल्व करने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में,
लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल जो आवाज़ तो आपको आ रही होगी, कॉन्सेप्ट तो आपको जो है दिख रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।